नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। आपकी आवाज। सी एक्यूएफ द्वारा 30 नवंबर 2022 को दिए गए आदेशों के तहत पूरे एनसीआर में सड़कों से डीजल ऑटो हटाने के लिए अलग अलग समय तय किया गया था, जिसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर जिले के लिए 31 दिसंबर 2024 की समय सीमा तय की गई थी। इसके साथ लगते दूसरे जिलों के लिए 31 दिसंबर 2025 तक का समय निर्धारित किया गया था, जिसके चलते गुरुग्राम प्रशासन द्वारा 3 दिन पहले गुरुग्राम में चल रहे करीब 1000 डीजल ऑटो को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा ऑटो को इंपाउंड करने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद डीजल ऑटो मालिकों के साथ उनके परिवार के औसतन 4000 लोगों के सामने 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। प्रशासन के तुगलकी फरमान के बाद डीजल के ऑटो चालकों की नींद उड़ गई है। बादशाहपुर ऑटो यूनियन के प्रधान राम अवतार यादव ने गुरुग्राम पुलिस प्रशासन से अनुरोध करते हुए कहा, जब हमारा कोई भाई ऑटो खरीदने के लिए जाता है तो उसको करीब 3.5 लाख रुपए नगद शोरूम में जमा करने पड़ते हैं। अगर नगद किसी के पास नहीं है तो उन्हें मजबूरी में अपने ऑटो को लोन पर लेना पड़ता है, जो करीब 4.5 से 5 लाख रुपए में पड़ता है, जिसके बाद कड़कड़ाती सर्दी हो या गर्मी उनको अपनी जान हथेली पर लेकर सुबह से शाम तक सड़कों पर घूमना पड़ता है। इतना ही नहीं, पुलिस द्वारा किए गए चालान व उनकी फटीक को भी उनको भुगतना पड़ता है। राम अवतार यादव ने कहा कि अब तो प्रशासन ने डीजल ऑटो बंद करने के ऐलान ने हद कर दी है। बादशाहपुर ऑटो यूनियन के प्रधान राम अवतार यादव ने कहा कि जिन गाड़ियों के सभी पेपर पूरे हैं और जिनका टैक्स 10 साल तक कटा हुआ है, उन ऑटो को चलाने की अनुमति प्रशासन को देनी चाहिए। राम अवतार यादव ने कहा कि अगर किसी विशेष महीने में पोल्यूशन ज्यादा होता है तो हम तब तक ऑटो को सड़कों पर नहीं चलाएंगे जब तक प्रशासन इजाजत नहीं देगा। इसके लिए चाहे हमें 1 महीने तक ऑटो को अपने घर में खड़ा ही क्यों ना करना पड़े। प्रधान राम अवतार यादव ने यह भी कहा कि अगर प्रशासन फिर भी डीजल ऑटो को बंद करने पर तुला है तो आज के टाइम के अनुसार इंश्योरेंस जो वैल्यू है उसकी कीमत हमें मिलनी चाहिए, जिससे हम अन्य सीएनजी ऑटो खरीदकर अपने परिवार का गुजारा कर सकें। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी किसी भी बात को नहीं माना गया तो हम अपने परिवार के साथ सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आइए सुनते हैं बादशाहपुर ऑटो यूनियन के प्रधान राम अवतार यादव ने क्या कहा। प्रशासन की तरफ से डीजल के ऑटो बंद करने का ऐलान किया गया है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? हमारी सरकार से एक ही डिमांड है जी, जिन गाड़ियों के कागज पूरे, जिनका समय बचा हुआ है, उनको चलने दिया जाए। यदि सरकार इस चीज़ को बंद कराने जाती है तो हमारी जो इंश्योरेंस वैल्यू है वो हमें दी जाए, जो हम दूसरा ऑटो सीएनजी का खरीद पाएँ। आप किन गाड़ियों को चलने की बात कर रहे हैं? जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, समय बचा हुआ है, जिसमें परमिट है, इंश्योरेंस है, पासिंग है। तो जब गाड़ी खरीदी जाती है, हाँ जी, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि वो गाड़ी आपको कितने की आती है? गाड़ी 3.5 लाख रुपए की आती है जी। अगर हम कैश लेते हैं, बाकी हम तो कैश खरीदने की हमारी औकात नहीं होती, ईएमआई पे लेते हैं, करीब 4.5 लाख रुपए की आती है। तो आप क्या मांग है अभी बताइए? हमारी एक ही डिमांड है जी, अगर हमारी वजह से कोई पोल्यूशन हो रहा है उसके लिए हम सरकार के साथ है। महीना, 10 दिन, 20 दिन हम अपने ऑटो को घर में खड़ा कर सकते हैं। अगर जो सरकार फिर भी बिल्कुल बंद करना चाहती है तो हमारी जो इंश्योरेंस वैल्यू हमें दी जाए और ऑटो को सरकार ले ले, हम दूसरा ऑटो खरीद लेंगे। तो अगर जो प्रशासन आपको मांगे नहीं मानता, हाँ, तो आप आगे फिर हम आंदोलन करेंगे जी। हाँ जी।
हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रतीक। आई एम डायरेक्टर एक्रोपोलिस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारा जो अस्पताल बादशाहपुर में खुला है, इसका नाम एक्रोपोलिस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस अस्पताल को 1 साल हो चुका है और इस अस्पताल में सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि कैथ लैब। ये पहला ऐसा अस्पताल है जहां पर हार्ट का सेंटर है। हार्ट के यहाँ हर इलाज किया जाता है, जैसे कि ईसीजी, इको, एंजियोप्लास्टी, दिल में छल्ले डलना, जिसमें ब्लॉकेज पाया जाता है उनमें हम दिल में छल्ले डालते हैं। पेसमेकर इम्प्लांटेशन, जिनमें हार्ट की धमनी कमजोर हो जाती है, अब उनमें पेसमेकर का इम्प्लांट करते हैं, और आईसीडी इम्प्लांटेशन। सो हमारा अस्पताल पूरी तरह से एक कार्डियक सेंटर है जहां पर हार्ट का हर इलाज संभव है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर डायलिसिस की भी सुविधा है। हमारे यहाँ किडनी मरीजों का डायलिसिस भी किया जाता है, जो कि इस बादशाहपुर एरिया में पहला ही अस्पताल है जहाँ डायलिसिस और हार्ट सेंटर किया जाता है। साथ ही साथ हमारे यहाँ स्पाइन सर्जरी, गैस्ट्रो डिपार्टमेंट, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, जनरल सर्जरी, मेडिसिन के डिपार्टमेंट जैसे पीडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनी, ये सारे डिपार्टमेंट भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ हमारे अस्पताल सारे टीपीएस पैनल है और हमारे यहाँ जिप्सा रेट पर भी काम किया जाता है। जिप्सा के भी सारे के सारे पैनल हमारे अस्पताल में उपलब्ध हैं। हमारे अस्पताल में 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज है, लेबोरेटरी सर्विस है, फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज ऑल ओवर द गुड़गांव हम प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास ATLS एम्बुलेंस है जो कि वेंटिलेटर से पर्याप्त है। हमारा 12 बेड का ICU है जहां पर वेंटिलेटर सुविधा, सक्शन, ऑक्सीजनेशन सेंट्रल, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। हमारा अस्पताल में हर तरह के रोग, जोड़ों का प्रत्यारोपण भी किया जाता है, घुटनों का, कुल्लों का, व सभी गायनी से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, ये सब भी किया जाता है। हमारा अस्पताल बादशाहपुर के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। लास्ट दिवाली हमने करीबन 15 से 20 लोगों की जान बचाई है, जिसमें बहुत सारे मरीजों को हमने एंजियोप्लास्टी की है। यहाँ बादशाहपुर का अस्पताल एक्रोपोलिस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, कोई भी अस्पताल से रिलेटेड सुविधाओं के लिए नीचे दिए हुए नंबर पे प्लीज कॉल करिए। धन्यवाद।